हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अरविंद। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल पोम को समझने वाले हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी है। अगर आपको पोएट्री डिफिकल्ट लगती है या पोम की लाइन समझने में कंफ्यूजन होती है, देन डोंट वरी, आज हम इस वीडियो को बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको पोम के कंप्लीट समरी और माइंड मैप भी बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर इंडिया के एक ग्रेट पोएट, राइटर, फिलोसोफर, एजुकेशनिस्ट और सोशल थिंकर थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। टैगोर को इंडियन लिटरेचर के सबसे इम्पोर्टेंट राइटर्स में से एक माना जाता था। उन्होंने पोएट्री के साथ साथ स्टोरीज, नॉवेल्स, सॉन्ग्स और एसेज भी लिखे। उनकी फेमस वर्क गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। वो नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले एशियन थे। टैगोर सिर्फ एक पोएट नहीं थे, वो एक ऐसी सोसाइटी का ड्रीम देखते थे जहाँ के लोग एजुकेटेड, फ्री, फियरलेस और यूनाइटेड हो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर भी इसी टाइप की एक इंस्पिरेशनल पोम है। इस पोम में टैगोर अपने देश के लिए एक आइडियल फ्यूचर की प्रेयर करते हैं। अब बात करते हैं पोम की। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एक शॉर्ट बट पावरफुल पोम है। ये पोम गीतांजलि का पार्ट है। इस पोम में टैगोर एक ऐसी कंट्री का ड्रीम प्रेजेंट करते हैं जहां लोग फियर के बिना जिए, नॉलेज फ्रीली गेन करे, सोसाइटी डिवीजन से फ्री हो, लोग ट्रूथ बोले और रीजन को फॉलो करे। यानी टैगोर सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं कर रहे, वो एक कंप्लीट फ्रीडम की बात कर रहे हैं। माइंड की फ्रीडम, नॉलेज की फ्रीडम, थॉट्स की फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी की फ्रीडम। अब हम पोम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। पोम की बिगनिंग में टैगोर एक ऐसी सोसाइटी की विश करते हैं जहाँ के लोगों के माइंड में फियर ना हो। यहाँ फियर का मतलब सिर्फ किसी से डरना नहीं है, इसका मतलब है कि लोग अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने से ना डरे, लोग अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सके। हेड इज हेल्ड हाई का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और डिग्निटी। टैगोर चाहते हैं कि पीपल्स अपने हेड डाउन करके नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ लाइफ जिए। वेयर नॉलेज इज फ्री, इस लाइन में टैगोर एजुकेशन और नॉलेज की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करते हैं। वो चाहते हैं कि नॉलेज सबके लिए फ्रीली अवेलेबल हो। एजुकेशन सिर्फ रिच पीपल या प्रिविलेज पीपल तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। हर पर्सन को सीखने, क्वेश्चन पूछने और नॉलेज गेन करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। टैगोर के अकॉर्डिंग एक ट्रूली डेवलप्ड नेशन वही है जहां एजुकेशन और नॉलेज सबके लिए एक्सेसिबल हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब टैगोर सोसाइटी के डिवीजन की बात करते हैं। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है स्मॉल सेपरेट पार्ट्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है वो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज जो पीपल को एक दूसरे से सेपरेट करती है। ये वॉल्स सिर्फ फिजिकल वॉल्स नहीं है, ये वॉल्स रिलीजियस, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन, क्लास और पर्सनल डिफरेंसेस के फॉर्म में भी हो सकती है। टैगोर चाहते हैं कि पीपल इन नैरो डिविजन्स के अंदर ट्रैप ना रहे। उनका ड्रीम है कि पूरी ह्यूमैनिटी यूनिटी और ब्रदरहुड के साथ चले। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, इस लाइन में टैगोर ट्रूथफुलनेस की इंपॉर्टेंस बताते हैं। वो चाहते हैं कि लोग जो भी बोले वो ऑनेस्टली और सिंसियरली बोले। उनके वर्ड सिर्फ सुपरफिशियल या फॉल्स नहीं होने चाहिए। डेप्थ ऑफ ट्रूथ का मीनिंग है कि पर्सन वर्ड्स जेन्युइनली उसके साथ हार्ट और ट्रूथ से आए। यानी सोसाइटी में ऑनेस्टी और ट्रूथ को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, यहाँ टैगोर हार्डवर्क और कंटिन्यूस एफर्ट की बात करते हैं। टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब है बिना थके कंटिन्यूसली एफर्ट करना। परफेक्शन का मतलब है अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना। टैगोर कहते हैं कि पीपल्स को डिफिकल्टीज के सामने गिव अप नहीं करना चाहिए, उन्हें कंटिन्यूसली वर्क करना चाहिए और अपने इंडिविजुअल और नेशनल लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पोएट हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं। प्रोग्रेस के लिए कंटिन्यूस एफर्ट जरूरी है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन has not lost its way into the dreary desert and sand of dead habit। ये पोम की सबसे इम्पोर्टेंट और स्लाइटली डिफिकल्ट लाइन में से एक है। यहाँ टैगोर रीजन और लॉजिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करते हैं।
क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब है प्योर, क्लियर और लॉजिकल थिंकिंग। डियर एरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट का मीनिंग है ओल्ड, यूजलेस और ब्लाइंडली फॉलोड ट्रेडिशंस। टैगोर चाहते हैं कि पीपल हर चीज को सिर्फ इसीलिए फॉलो ना करे क्योंकि वो पुराने ट्रेडिशन है। उन्हें रीजन और लॉजिक का यूज करना चाहिए। अगर कोई ट्रेडिशन सोसाइटी के डेवलपमेंट को स्टॉप कर रही है तो उसे ब्लाइंडली फॉलोड नहीं करना चाहिए। यानी टैगोर एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहां रीजन, सुपरस्टिशन और ब्लाइंड हैबिट से स्ट्रांग हो, where the mind is led forward by thee into ever widening thoughts and action। यहाँ दी का रेफरेंस गॉड से है। टैगोर गॉड से प्रे कर रहे हैं कि ह्यूमन माइंड को कंटिन्यूसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में गाइड किया जाए। एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन का मतलब है कि हमारी थिंकिंग और एक्शन कंटिन्यूसली एक्सपैंड होने चाहिए। हमें नैरो थिंकिंग में स्टक नहीं रहना चाहिए। हमें न्यू आइडियाज एक्सेप्ट करने चाहिए, नॉलेज गेन करनी चाहिए और पॉजिटिव एक्शंस लेने चाहिए। टैगोर चाहते हैं कि हम माइंड ओपन माइंडेड प्रोग्रेस और फियरलेस हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। ये पोम की फाइनल और मोस्ट पावरफुल लाइन है। यहाँ टैगोर गॉड को माय फादर कहकर एड्रेस कर रहे हैं। वो प्रे करते हैं कि उनकी कंट्री एक ऐसा हेवन ऑफ फ्रीडम में अवेकन हो। लेकिन यहाँ फ्रीडम का मीनिंग सिर्फ ब्रिटिश रूल से पॉलिटिक्स, इंडिपेंडेंस नहीं है। टैगोर एक मच डीपर फ्रीडम की बात कर रहे हैं। उनका ड्रीम है कि एक ऐसा इंडिया जहाँ पीपल फियरलेस हो, एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल हो, सोसाइटी डिवीजन से फ्री हो, लोग सच बोले, लोग हार्डवर्क करें, रीजन और लॉजिक को इम्पोर्टेंस मिले और पीपल थॉट्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो। इसलिए पोम की एंडिंग एक्चुअली एक प्रेयर है। टैगोर गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका कंट्री इग्नोरेंस, फियर, डिवीजन और ब्लाइंड ट्रेडिशन से बाहर निकले और ट्रू फ्रीडम के स्टेट में अवेकन हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर पोम क्लियरली समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू स्टडी विद अरमीन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। दिस इज द इजी समरी एंड माइंड मैप। Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and I'll see you in the next video.